भगत सिंह नाम सुनते ही दिमाग की बत्ती खुल जाती है ना। तो सोचो अंग्रेजों की क्या हालत होती होगी। जिस उम्र में आज के बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, मोबाइल देखते हैं, उस उम्र में भगत सिंह ने अपने पिताजी से पूछ लिया था। जानते हैं क्या? उन्होंने पूछा था अपने पिताजी से, पिताजी क्या हम खेतों में बंदूक की खेती कर सकते हैं, गोले बम बारूद की खेती कर सकते हैं? कारण क्या था? उन्हें लंका लगानी थी अंग्रेजों की। वह नौजवान जिसने अपनी जवानी लगा दी देश के लिए, जिसने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में हंसते हंसते भारतवर्ष के लिए शहीद हो गया था, उन्हें आज भी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? आज इस पर बात करेंगे। ये जरूरी और महत्वपूर्ण भी है। देश की आज़ादी के 7 दशक बाद भी सरकार उन्हें दस्तावेजों में शहीद नहीं मान रही। देखिए, जहाँ तक शहीद भगत सिंह जी का सवाल है, उन्हें तो शहीद आज़म कहते हैं और मुझे लगता नहीं कि वह कोई पॉलिसी के मोहताज हैं। अगर इतिहास की नज़र से देखा जाए तो भगत सिंह प्रथम शहीद थे क्रांतिकारियों में से। जिस तरह से उनका कैरियर चला, जितना सपोर्ट मिला युवाओं का, यूथ का, उसके बाद आप देखिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, उन्होंने लाला लाजपत राय जी के मौत का बदला लिया, सैंडर्स को गोली मार दिया था और असेंबली में बम डाले थे। और उन्हें पता था, उन्हें राइट टाइम, एग्जैक्ट टाइम पता था कि मैं कब बम फेंकूंगा ताकि किसी को हार्म ना पहुंचे। कोई मेरे बम डालने से, उनका कोई इरादा था ही नहीं बम फेंकने का। उनका बस इतना था कि जो बहरी सरकार है उन्हें जागना होगा, एक धमाके की आवश्यकता है। और उन्होंने बम फेंका और एक भी व्यक्ति घायल तक नहीं हुआ। एक एक उनका कार्य अनुकरणीय था। और उस समय एक लहर चल गई थी भगत सिंह की, और उनके जितने साथी थे, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग तो उनके साथ साथ हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया है। लेकिन क्यों हम इस बात में पीछे क्यों रह गए? और ये सवाल तो और भी पहले पूछा जाना चाहिए था सरकारों से। ये बहुत ज़रूरी है। और भगत सिंह को नहीं मिला ये स्टेटस, तो सरकार से सिफारिश मिलकर करनी होगी। भगत सिंह तो शहीद के स्टेटस के मोहताज है ही नहीं। उन्हें तो सरकार को उनके घर में जाकर सम्मान करना चाहिए। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि सरकार को यह सोचना पड़ रहा है, सरकार को ढूंढना पड़ रहा है कि स्टेटस क्या है। अच्छा, और एक बात, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार की पॉलिसी से क्या होगा। सरकार के कागजों में नहीं है तो नहीं है। सारी जनता और पूरे भारतवासी शहीद मानते भगत सिंह को। देखिए, अगर भगत सिंह को शहीद घोषित कर दिया जाता तो कोई भी किताबों में उन्हें क्रांतिकारी आतंकी लिखने की हिम्मत नहीं करता। वैसे भी ये तो भारत है। पाकिस्तान में भी भगत सिंह को न्याय दिलाने के लिए वहाँ के लोगों ने कोर्ट में केस डाला हुआ है। तो बात है कि जब तक भगत सिंह शहीद घोषित नहीं होंगे तो लोग उन्हें क्रांतिकारी आतंकवादी कहते रहेंगे। और यह राष्ट्रीय अपमान है, शहीदों का अपमान है, हम सबका अपमान है, भारतवासी होने का अपमान है। तो ये बहुत ज़रूरी है और यही मैं आपसे अपील कर रहा हूँ। इसके लिए एक वॉइस उठाना बहुत आवश्यक है। पहले उठी थी बातें, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया था, परंतु कुछ हुआ नहीं। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह ने कहा कि फाइलें नहीं मिल रही है, उनको लेकर कोई प्रावधान है ही नहीं। तो ऐसे तो नहीं चल सकता और ऐसा चलना भी नहीं चाहिए। जितना बताना था मैंने बताया, बाकी हम सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा। आप इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहाँ भी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है। आप अपनी बात रख सकते हैं। ये क्या कमरी बात है? अपनी बात रखिए। कल कल जो आने वाला जो समय है, हम में से ही कोई ना कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या बड़े बड़े पोस्ट पर जाएंगे। अगर अपनी विचारधारा उस तरह से रहेगी तभी हम कुछ सक्रिय कार्य कर पाएंगे, तभी हम न्याय दिलवा पाएंगे अन्य लोगों को।